इधर भाजपा ने मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक सीट पर 8वीं बार जीत हासिल की। डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने मुरादाबाद बरेली खंड स्नातक सीट जीत ली है। 1986 से इस सीट पर लगातार भारतीय जनता पार्टी का ही कब्जा है। उन्होंने अपनी जीत का श्रेय स्नातक मतदाताओं और पार्टी के कार्यकर्ताओं और संगठन को दिया। ये मेरा तीसरा चुनाव है। स्नातक मतदाताओं ने 2 बार मुझे एमएलसी चुना है। ये तीसरी बार है। हैट्रिक लगना सुनिश्चित है, लेकिन विगत 2 चुनाव मेरे संघर्ष के थे। ये तीसरा। मैंने अपने जीवन में बहुत इलेक्शन लड़ाए हैं, लेकिन इतना सरल चुनाव मैंने ये पहला चुनाव देखा है जो बिना तनाव के इस चुनाव को पूरे प्रबंधन के साथ मैंने व्यवस्थित तरीके से लड़ा है, और लड़ा है पार्टी के सहारे, कार्यकर्ताओं के सहारे। 8 वर्षों में कोई सत्र ऐसा नहीं गया है विधान परिषद का जिसमें स्नातक मतदाताओं से संबंधित, शिक्षण संस्थाओं से संबंधित, शिक्षक और शिक्षिकाओं से संबंधित समस्याओं को मैंने सदन में मुखर तरीके से नहीं उठाया। बरेली में एम्स की मांग चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाने की मांग चल रही है। क्या इन चीज़ों के लिए भी आप आगे बात बढ़ाएंगे? पूरा। ये दोनों ऐसी मांगे हैं बरेली के लिए, और मुरादाबाद में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग है इन तीनों विषयों के लिए, और मुरादाबाद में चौथी मांग मेडिकल कॉलेज की है। ये 4 विषय मेरी प्राथमिकता पर है। पूरा प्रयास करूंगा। एम्स का विषय केंद्र सरकार से जुड़ा है, लेकिन राज्य सरकार से आग्रह करना ये हमारा दायित्व बन रहा है। देखा आपने, डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त जी का कहना है कि वो अपनी जीत का श्रेय स्नातक मतदाताओं को देते हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि वो बरेली में एम्स और इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनवाएंगे और मुरादाबाद में एक स्टेट यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज भी बनवाने का कार्य करेंगे। तो भाजपा की प्रचंड जीत पर बोले हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। सभी को उन्होंने बधाई दी है। उन्होंने जो कुछ कहा है आपको दिखाते हैं। सर, ये जो एमएलसी चुनाव हुए 5 सीटों पर, 4 पर बीजेपी जीत का चौका। पार्टी की प्रचंड बहुमत से जीत के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। ये जीत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं की है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की लॉ एंड ऑर्डर की है। मैं बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएं देता हूं विजयी प्रत्याशियों को। इंटेलेक्चुअल्स का चुनाव माना जाता है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले अगर ये नतीजे, हर चुनाव भारतीय जनता पार्टी लगातार जीत रही है और लगातार भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है। लोगों का लगाव बीजेपी के प्रति बढ़ा है। 5 सीटें जीतने का लक्ष्य था, लेकिन एक कम रह गई। कहीं चूक हो गई? नहीं, चूक क्या, दरअसल हमारे मतदाताओं ने जो निर्णय दिया है उसको हम सुधार करते हैं, स्वागत करते हैं। इसका असर 24 के लोकसभा चुनाव पर बीजेपी तरह से हम 24 में 80 की 80 सीटें जीतेंगे और अच्छा माहौल है बीजेपी। जिस तरह से विवादित बयान आजकल चल रहे हैं, रामचरितमानस का मुद्दा, उनके लिए भी एक मैसेज है। उनके लिए दुखद मानते हैं ये इस प्रकार की बयानबाजी। ये आपकी जीत उनके लिए काम पर ध्यान देना चाहिए, गरीब कल्याण पर ध्यान देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।